जय राधे, जय बिहारी जी की। आज एक वृंदावन के एक अनोखे भक्त अलबेले भक्त का चरित्र आपको सुनाते हैं। जो एक अनोखे ही अलबेले भक्त हुए, उनका नाम ही अलबेले भक्त पड़ गया। और मेरे भाई बहन, सबसे बड़ी बात, निष्कपट और निश्चल भक्ति का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि ठाकुर जी को निश्चल और निष्कपट भक्ति, जिस भक्ति में कोई याचना नहीं, ऐसी भक्ति कितनी प्रिय है, कितनी प्रिय है। एक हमारे वृंदावन में भक्त रहते थे, अलबेले अलबेले भक्त पड़ गया था जिनका नाम। और कमाल की बात, नित्य प्रति श्री बिहारी जी दर्शन करने जाते, नित्य प्रति ठाकुर जी का दर्शन करने जाते। और साथ वाले उनके जो होते, कह रहे वाह आज तो बिहारी जी ने ये चीज़ धारण कर रखी थी, अरे आज तो ठाकुर ने ये चीज़ धारण कर रखी थी। अलबेले भक्त कहते हाँ भैया वाह, बढ़िया सुंदर पोशाक थी। लेकिन कमाल की बात, अलबेले भक्त को दर्शन नहीं होता था बिहारी जी का, बिल्कुल दर्शन नहीं होता था। उनके परिकर के, उनके साथ वालों को, सबको बिहारी जी का दर्शन होता था, अलबेले भक्त को बिहारी जी का दर्शन नहीं होता था। अब वो ऐसे ही बात रखने के लिए कह देते। एक दिन तो वो कुटिया में जा कर के फूट फूट के रोने लगे, क्या मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मेरे ठाकुर मुझे दर्शन नहीं दे रहे, क्या मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मेरे बिहारी जी मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। निश्चित मेरा कोई ना कोई बुरा प्रारब्ध है, शायद कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ये मन में धारणा रख करके सज्जनों नित्य जाते बिहारी जी दर्शन, नित्य जाते। दिन निकले, महीने निकले, वर्ष व्यतीत हुए। एक दिन उनको इतना क्रोध आया अपने कुटिया में कि यदि आज श्री ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिया, अगर आज श्री बिहारी जी ने मुझे दर्शन नहीं दिया, तो मैं यमुना जी में कूद करके आत्महत्या कर लूँगा मैं, यदि आज मुझे दर्शन नहीं दिया तो। और सज्जनों संकल्पित होकर के अलबेले भक्त आज श्री बिहारी जी का दर्शन करने के लिए चले। और जैसे ही मेरे भाई बहन श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर में पधारे और सामने आकर के जैसे ही गर्दन उठा करके देखा, तो आज भी दर्शन नहीं हुए, आज भी दर्शन नहीं हुए। अब तो नेत्रों में अश्रु बिंदु भरा है कि अरे राम राम राम, अगर मुझे ठाकुर दर्शन नहीं दे रहे तो ऐसा तनु राख कहा करे हैं। ऐसा शरीर रख करके अब मैं क्या करूँगा, अब नहीं रखना इस शरीर को, अब मैं शरीर छोड़ दूँगा। और इतना आवेश में आए, उसी समय साथ वालों से कहा कि भैया तुम चलो, मैं अभी घूमते हुए आता हूँ, थोड़ा सा दर्शन वर्शन करके अभी आऊँ मैं। ये कह करके अलबेले भक्त वहाँ से निकल गए और गए सीधे यमुना मैया की ओर, सीधे यमुना जी की ओर गए। और जैसे ही यमुना जी की रेती में आगे बढ़ने लगे, तो अचानक एक कोढ़ी व्यक्ति उनके सामने आया, जिसके शरीर से कुष्ठ बह रहा था, कोढ़ टपक रहा था, बदबू आ रही थी जिसके शरीर से। उसने आओ देखा ना ताओ, सीधे आकर के अलबेले भक्त के चरणों में गिर पड़ा, वो रुदन करने लगा। अलबेले भक्त ने कहा कि अरे भैया देख, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तू और मूड खराब कर रहा है, कौन है, जा भग जा यहाँ से। उस कोढ़ी व्यक्ति ने कहा कि अलबेले भैया मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। क्यों? बोले मुझे कोढ़ हो रखा है, तुमने देखा नहीं? कि हाँ देख लिया भैया। तो जा बिहारी जी ते मांग, जमुना मैया ते मांग, मोते काय को कह रहे हो। बोले नहीं, बिहारी जी ने मुझसे ये कहा है, यदि अलबेले भगत कह देंगे कि हे बिहारी जी तुम इसको ठीक कर दो, तो ही मैं ठीक करूँगा, वैसे ठीक नहीं करूँगा। तो अलबेले भक्त अब समझ नहीं पा रहे कि मैं क्रोध करूं कि कृपा मानूं, क्या करूं। एक तरफ तो मुझे दर्शन भी नहीं दे रहे, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि यदि अलबेला कह देगा तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। अलबेले भक्त बड़े परेशान। उन्होंने कहा कि मैं तो मर ही रहा हूँ, मैं तो जा ही रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कह देता हूँ एक बार, मुझे क्या दिक्कत है, अगर मेरे कहने से ठीक हो रहा है तो अभी बोल देता हूँ। अलबेले भक्त ने कहा हे बिहारी जी तुमने मेरी तो सुनी नहीं, अगर मेरी अब सुन रहे हो तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इस कोढ़ी को ठीक कर दो तुम। अभी मैं आपसे हाथ जोड़ करके भीख मांग रहा हूँ, इस कोढ़ी को ठीक कर दो। और इतना कहना था मेरे भाई बहन, उसी क्षण
उस कोड़ी में से ही श्री बांके बिहारी साक्षात प्रकट हो गए। उस कोड़ी व्यक्ति में से ही मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए। और जैसे ही श्री बिहारी जी को सामने देखा आज, तो कमाल की बात, आहा हा हा हा, झरझर करके अलबेले भक्त रोने लग गए, रुदन करने लग गए कि मेरे बिहारी जी, मेरे ठाकुर, इतनी परीक्षा लेते हो आप, इतनी परीक्षा, इस कोड़ी के रूप में ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? आज तक आपने दर्शन क्यों नहीं दिया मुझे? क्या मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं कि आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिया? तो सज्जनों, श्री बिहारी जी के नेत्र सजल हो गए मेरे ठाकुर जी के, और गोविंद कहते हैं, अलबेले भैया, मैंने दर्शन इसलिए नहीं दिए आज तक आपको क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी तुम्हारे सामने आने की। क्यों? अलबेले भक्त ने कहा क्यों? तो श्री बिहारी जी कहते हैं कि दुनिया वाले मेरे दर पर आते हैं, मेरे दर्शन करने के लिए आते हैं। कितने लोग जो भी आते हैं वो कुछ ना कुछ मांगते ही चले आते हैं। एक तुम ही इकलौते ऐसे भक्त हो कि तुम्हारा जीवन पूरा निकल रहा है, आज तक तुमने कभी कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। तो मेरे अंदर ये ग्लानि आ गई थी कि मैं कैसा भगवान हूँ कि एक अपने भक्त को भी कुछ नहीं दे पा रहा, और आप कैसे अलबेले भक्त हो कि आपने आज तक कुछ नहीं मांगा कि बिहारी जी मुझे तुम ये दे दो। तो मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारे सामने अपना चेहरा ले जा सकूं, और आज तुमने इस कोड़ी के माध्यम से मुझसे कुछ तो मांगा कि हे बिहारी जी, इस कोड़ी को ठीक कर दो। तो जैसे ही तुमने मांगा तो मुझे तुम्हारे सामने आने की हिम्मत मिल गई, इसलिए मैं प्रकट हो गया। हाँ, इसलिए प्रकट हो गया। ये सज्जनों, जैसे ही सुना तो अलबेले भक्त चरणों में गिर पड़े, सर रख दिया चरणों में। मेरे ठाकुर, मुझे नहीं पता था कि बिना प्रयोजन की भक्ति इतना मायने रखती है, बिना प्रयोजन की भक्ति इतना मायने रखती है। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में श्लोक आता है कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अगर सर्वश्रेष्ठ भक्ति कोई है तो वो मेरे भाई बहन अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति है, जिस भक्ति में किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं। आहा, क्योंकि हमारे वैष्णव कहते हैं भक्ति जो लोग करके कुछ मांगते हैं, तो श्री ठाकुर जी कहते हैं कि योग चाहे तो योग दे डारो। जो मुझसे योग मांगता है उसको मैं योग दे देता हूँ, और भोग चाहे तो भोग दे टारों, और जो मुझसे भोग मांगता है उसको भोग दे करके विदा कर देता हूँ। किसी भक्त ने कहा कि बोले प्रभु जो आपसे कुछ नहीं मांगता उसे, तो श्री ठाकुर जी कहते हैं बोले उसे तो मैं अपने आप को ही दे देता हूँ। आहा हा हा, अपने आप को दे देता हूँ। तो कल्पना करो, जगत मिले वो श्रेष्ठ है कि जगदीश मिले वो श्रेष्ठ है? संसार मिले वो श्रेष्ठ है कि सरकार मिले वो श्रेष्ठ है? आहा हा हा। इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्यासु या कोशम निगीर्णम मनलो यथा। भक्ति हो तो सही, लेकिन कैसी? बोले अनिमित्ता भक्ति हो। अनिमित्ता, जिस भक्ति में किसी प्रकार का कोई निमित्त नहीं, कोई हेतु नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, केवल आहा हा हा, नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो। आहा, नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, बस इतने ही प्राण आधारे बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, और कुछ नहीं चाहिए। ये निर्मल भक्ति होती है मेरे भाई बहन। श्री भरत जी ने भी तो यही कहा है ना, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। अनिमित्ता भक्ति, अनिमित्ता भक्ति। तो जब भी ठाकुर जी के सामने हम लोग जाएं तो प्रेम से जाएं, भिखारी बन करके न जाएं, ये निवेदन है। आप सभी लोगों के मंगल की कामना। जय बिहारी जी की, जय राधे।